एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ अनी के साथ, कौन सा मार्केट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ गुजराती लेन, जो कि सीपी जनपद के सामने ही पड़ता है। तो वहाँ पे गुजराती सामान बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा तो बोहो बैग। सो बोहो बैग लेने का मेरा बहुत ही काफ़ी टाइम से मन था। तो इस बार इंस्टाग्राम वगैरह में सब में देख रही हूँ बहुत अच्छी डिस्काउंट चल रही है। तो मैंने सोचा ऑनलाइन क्यों लूँ, जब मेरे घर के पास ही वो मार्केट लगता है, डेली लगता है। तो चलिए आज मेरे साथ आप गुजराती लेन की मार्केट एक्सप्लोर करें। लेट्स सी। से हाय अनी। तो वी आर ऑलमोस्ट हियर। सो जो अपनी कार है हम लोग सीपी के पार्किंग में ही पार्क करेंगे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है गुजराती लेन जहाँ है वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। सो एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा भूल गई हूँ कि किस तरफ पड़ता है। बस मुझे इतना आइडिया है कि जनपद के बगल में ही गुजराती लेन है। तो इसलिए हमने सोचा गाड़ी पार्क करके ऑटो में चलते हैं। तो ऑटो वाले ने हमसे 50 रुपीज़ लिया, जो कि हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि जब हम बैठे विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही उसने हमें पहुंचा दिया। और वहां पहुंचने के बाद देन अनी को रियलाइज हुआ कि अरे यार उस तरफ से जाते तो यहाँ पहुंच जाते। हमें ठग लिया गया, देखो दिल्ली में रहते हुए भी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे तो वॉक करके ही आना। सो ये रहा गुजराती लेन, गुजराती मार्केट। तो यहाँ पे आपने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा जो खूब सारी गुजराती शॉपिंग करते हैं। बोहो बैग, पैचेस और लेसेस वगैरह, लहंगा, सूट, साड़ी सब यहाँ पे गुजराती स्टाइल में मिलता है। यहाँ तक कि नवरात्रि डांडिया के लिए भी लहंगा चोली आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही पूरा मार्केट सिर्फ गुजराती लेन से, और ज़्यादा लंबी मार्केट, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी है। तो ये देखिए यहाँ प्राइस साथ के साथ मेंशन हो रही है। तो इस बार मुझे थोड़ा क्रेज़ हो गया कि नहीं, इस बार मैं भी बोहो बैग लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी, लेकिन इतने हाई प्राइस कोट करते थे तो मैं इसलिए थोड़ा सा होती थी, तो मैं आती भी नहीं थी यहाँ पे। लेकिन इस बार जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बहुत से मतलब बैग्स पे, बोहो बैग्स पे डिस्काउंट चल रहे थे, 1000 पे 1200 कुछ ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन क्या, पहले मैं मार्केट आके देख लेती हूँ। जब अगर मुझे रिजनेबल प्राइस लगेगा या फिर 100-200 का कुछ ऊपर नीचे फ़र्क पड़ेगा तो भी मैं ले लूँगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्राइस कोट करेंगे और कम नहीं करेंगे तो मैं फिर ऑनलाइन ही लूँगी। सो यहाँ पे आपको सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी भी बहुत अच्छी यूनिक स्टाइल के मिलेंगे। मतलब ऐसे वाले आपको ना और कहीं बाहर नहीं मिलेंगे सिवाय जनपद पे। हाँ, और एक और चीज़, यहाँ पे प्राइस बहुत हाई है और ये बाकी मार्केट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं बहुत, बट यहाँ पे आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये स्किल अगर आप में है बार्गेनिंग की, तो आप बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हो। वरना तो ऐसे ही है कि वो जितना प्राइस कोट करेंगे आप उतने में ही ले लोगे। और यहाँ से काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं और बहुत सी चीज़ें भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह भी देख रही थी, जो कि बहुत अच्छी थी। बट क्या करूँ, मुझे आर्टिफिशियल सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने लेने की सोची भी नहीं। यहाँ के जो ज्वेलरी है, सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, वो बिल्कुल सरोजनी से अलग ही डिज़ाइन के मिलेंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन के मिलते हैं बिल्कुल अलग ही होते हैं, जो कि आपको हर इन्फ्लुएंसर के व्लॉग में भी वो दिखाते हैं। इवन यहाँ का मार्केट, गुजराती लेन, जनपद, सरोजनी, इनके चैनल पे आपको इनके व्लॉग मिलेंगे ही। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको होम डेकोर का सामान भी मिलेगा, कोस्टर वगैरह, रनर और बेडशीट भी, और भी पहनने के लिए साड़ी वगैरह भी, काफ़ी कुछ अच्छी आपके पास ऑप्शन है। मतलब बोहो बैग के अलावा भी आप ले सकते हो। जैसे ये कोस्टर है, ये सारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए हुए होते हैं, बिल्कुल बीट्स पर्ल्स का काम होता है। और इसके साथ ही जिसके मैंने प्राइस पूछे थे उसके प्राइस स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। बट मैं ये सब लेने के लिए नहीं थी, बस ये आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि गुजराती लेन में आप होम डेकोर का सामान भी ले सकते हो। ओपन मार्केट है तो प्राइस भी वो बहुत हाई कोट करते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल, अदरवाइज दे विल कोट यू हायर प्राइस।
ये वाला जो बैग मैंने पकड़ा था ये इन्होंने मुझे 800 रुपीज़ बोला था और इतना कलरफुल लग रहा था। ये पोटली बैग, झोला बैग, काफ़ी सारे इतने सारे कलरफुल होते हैं तो मेरा तो मन करता है कि मैं सारे ले लूँ और इन सब के ही प्राइस भी सब अलग-अलग ही थे। तो आगे भी जब गए तो काफ़ी सारे बोहो बैग के कलेक्शन थे इनके पास, लेकिन वही था कि सब अपना अलग-अलग प्राइस ही बताते हैं। तो जो मैंने अभी पकड़ा था वो उन्होंने 3500 बोला और ये वाला जो उन्होंने बोला ये 2500 बोला उन्होंने। सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में इनके पास सब कुछ ही था, कमरबंद भी था और जो बेली डांस करते हैं कमर में जो बिल्कुल हैवी सा पहन के रखते हैं वो भी होता है और वो प्राइस करते हैं 800 900। जो ऑक्सीडाइज्ड रिंग वगैरह होती है ये 250 जो मैंने अभी पहना था तो वो ट्राई कर रही थी ये वाला, ये 250 मुझे बोला गया। और इयररिंग्स वगैरह भी जो छोटे छोटे होते हैं वो 150 अबव होते हैं और उससे थोड़े बड़े हो जाए तो 200 अबव कोट करने लग जाते हैं। तो बस वही है, यही सब थोड़ा सा मैं बस हाथों में पहन के देख रही थी तो अच्छे भी लग रहे थे। और अनी को हर टाइम यही लगता है कि मैं ये लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ, तो हमेशा वो बोलते हैं नहीं ये मत लो वो मत लो, ऐसे ही करते हैं पूरे मार्केट पे वो बस यही बोलते रह गए मुझे ये मत लो वो मत लो। इतने टाइम बाद यहाँ जा रही थी तो थोड़ा सा मुझे ना रिकॉर्डिंग करने में भी एक वो वाला नेचर होता है ना शाई वाला कि कहीं वो मना करे, बट एक्चुअली वो इतने वेलकमिंग लोग थे कि वो वीडियो बनाने से मना तो नहीं कर रहे थे बट अपने आप में ही मुझे ये लग रहा था। तो ये वाली शॉप में जब आई तो यहाँ का मुझे ये बोहो बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस मुझे बोल दिया, उन्होंने इन सब के अलग अलग प्राइस बोले। 2500 ये वाला जो बोला उन्होंने 3500 बोला, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई। तो मैं उनसे वही कह रही थी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बता रहे हो, ठीक प्राइस बताओ। तो मैं उनको वो भी बोल रही थी ऑनलाइन तो मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो वो वही बोल रहे हैं कि डिस्काउंट तो चल रहा है लेकिन वहां पे आपको ऐसा कपड़े वाला नहीं मिलेगा, क्वालिटी का फर्क होता है। तो इनके साथ में काफी देर तक मतलब बहसबाजी चल रही थी मेरी कि नहीं ठीक प्राइस लगाओ ठीक प्राइस। ये वाला जो था मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, अनी को भी इवन पसंद आया था, लेकिन वो कमी नहीं हो रही थी। वो मतलब 25 से 2200 पे पहुंची, फिर 2200 पे जाके वो 15 पे पहुंची और मैं अटकी हुई थी 1000 पे। तो 1000 के बाद मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि चलो 200 और बढ़ा देती हूँ, तो 1200 किया मैंने। उसके बावजूद भी वो 15 पे थी। फिर जाते टाइम उन्होंने बुलाया मुझे, फिर उन्होंने बोला ना आपकी ना मेरी, तो 13 में कर लेते हैं फाइनल। तो मैंने कहा नहीं 13 में नहीं, मैं तो 1100 देने वाली थी, फिर भी मैंने 12 बोला तो आप मुझे 12 में दो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे ये छोड़ के आ गई और मन बहुत था, बाद में मुझे हो भी रहा था ले लेती 1300 में। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मेरे पास साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है कि मतलब प्राइस का थोड़ा सा बार्गेनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद में फिर रिग्रेट करती हूँ यार 100 रुपए की बात थी 50 रुपए की बात थी तो मैं ले लेती। तो मैं वहां पे ऐसे ही देख दुख के बस वापस आ गई। मुझे फिर से बुलाया कि नहीं आप ले लो, आए हो बोनी नहीं हुई। तो मैं इस बैग के पीछे पड़ी थी और मैं भी जिद पे लगी हुई थी कि नहीं मैं 12 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। और उन्होंने फिर बोला नहीं 1300 दे दो 1300 दे दो, लेकिन मैं उनको वही बोल रही थी नहीं ऑनलाइन तो इतने में मिल रहा है। तो वही हम दोनों की वही बहसबाजी चल रही थी, लेकिन वो मानी नहीं। तो बाद में फिर मुझे ये बैग छोड़ना ही पड़ गया, जबकि मुझे पसंद आया था, सिंपल सा था, अनी को भी पसंद आ रहा था ये, क्योंकि इसमें वो ज्यादातर ये पॉम वगैरह नहीं हैंग हो रखे थे, क्योंकि अनी को तो चाहिए और मुझे तो पॉम जो हैंग हो रखे थे वो अच्छे भी लगते हैं, बट अनी तो बस ये कि नहीं ये पॉम वाले ऐसे वाले मत लो।
तो काफ़ी सारी बहसबाजी करने के बाद मैंने फिर से छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ बढ़ गई। और यहाँ पे देखिए ये इस तरह के पैचेस होते हैं जो कि आप कोई भी सूट ले लो और उसमें अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। उसमें कोई भी कलर का सूट लेके पैचेस यहाँ से ले लो, आपको लेसेस वगैरह मिल जाएगी, साड़ी की बॉर्डर्स वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे मतलब प्राइस भले ही हायर होता है लेकिन आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। फिर ये लास्ट मुझे ये वाला शॉप दिखा, तो यहाँ पे मुझे बार्गेनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने जो प्राइस बोला वो काफ़ी अच्छा रिजनेबल था। तो उसमें मैं थोड़ा सा ही मैंने कम कराया और वो इजीली मान गया। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कितने में ये बैग लिया था। तो फिलहाल के लिए इसमें इस तरह का जो ये बैग होता है, आप इसकी जो बेल्ट होती है आप चेंज करा सकते हो। तो मैंने चेंज करवाया, ये वाली बेल्ट मैं लगवा रही हूँ वो हटवा के। साइड में जो टेसल्स एड ऑन हो रखे हैं आप इसको अलग भी कर सकते हो और इसे चाहो तो आप ये भी छोड़ के जा सकते हो, बट मैं छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। इसे कभी मूड हुआ तो मैं इसे इसमें लगा भी लिया करूंगी। अनी को इतने ये टेसल्स वाले पसंद नहीं आ रहे थे। और इसके जो ये सीसेल्स वगैरह हैं, ये जो गुजराती लाइन में 3-4 शॉप्स ऐसी हैं जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए इनके जो काम होते हैं, इनके बैग्स जो होते हैं, इनके थोड़े से प्राइस हायर होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे वाले बैग। इस गुजराती लेन में आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ के बनारसी साड़ी, कटवारी और पठानी साड़ी और फुलकारी दुपट्टे की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलेगी, जिसके प्राइस मॉल में 10-12 हज़ार होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3000-4000 में कर देंगे और भी हुआ तो बार्गेनिंग भी अच्छा कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और शॉप पे ये बोहो बैग्स देखे जिसमें ये सीशेल और टेसल वर्क तो नहीं था, सिंपल प्लेन सा था, जिसका प्राइस सामने आपको दिख ही गया होगा। 2500 2800 करके कुछ बोला हुआ था। तो यहाँ तो सिर्फ मैं देख के ही गई क्योंकि मेरे दिमाग में तो था जो मुझे बैग लेना था, जैसा मुझे लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पे गई तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बोहो बैग्स थे। तो ये जो बोहो बैग्स थे ये ईच 2000 रुपीज़ के थे और इनके प्राइस अलग थे ये सबके ही। तो ये भी बार्गेनिंग कर लेते हैं अगर आप करना चाहो तो। और ये मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को पहनते हुए देखा था, बट इन पर्सन वहाँ मैंने देखा तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। और ये बैग भी 2000 रुपीज़ का था। तो आप जब भी गुजराती लेन शॉपिंग के लिए आओ तो फुल दिल खोल के आप बार्गेनिंग कर सकते हो और शॉपकीपर भी बार्गेनिंग के लिए तैयार रहते हैं, बस आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। सो आज का मैं ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।